गुड मॉर्निंग साथियों। आज चौथे दिन की क्लास जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। पहली क्लास में मैंने आपको रिमूव टू पढ़ाया था और दूसरी क्लास में इंडेफिनिट पार्ट वन था पैसिव का, और तीसरी क्लास में इंडेफिनिट पार्ट टू था, वो भी पैसिव का। अच्छा, पहले ही बता चुका हूँ इस क्लास का क्या है। मैं तो सिर्फ किसके लिए क्या है कि क्लास फर्स्ट ईयर और ट्वेल्थ के लिए है। तो आज फिर से हम लोग क्लास फोर्थ में पढ़ेंगे इसका, जो कि हम बार बार हम कह रहे हैं ये क्लास जो है फर्स्ट ईयर क्लास के लिए और ट्वेल्थ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रामर की क्लास। अब देखना ये है, इसमें जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आज है पैसिव का। जो पैसिव होगा वो कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूअस पैसिव। कॉन्टिन्यूअस पैसिव होगा। आज की ब्रांच का नाम क्या है? कॉन्टिन्यूअस। मतलब पैसिव में ही जो ब्रांच है वो एक प्रकार से तीसरा पॉइंट होगा ये। तो पैसिव का तीसरा पॉइंट है। वैसे अगर देखा जाए चौथी क्लास है। तो फिर से देख लें, हमने देखा था कॉन्टिन्यूअस की पैसिव की बात आई। यहाँ पर 5 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होगी। एक होगी इज, एम, आर, और एक ग्रुप होगा काय का? वाज या वर का। ठीक है। अगर इजेमार में से कोई हेल्पिंग वर्ब आई है तो हमें इजेमार में से हेल्पिंग वर्ब लेनी है, और अगर बाजवर में से आई है तो हमें बाजवर में से हेल्पिंग वर्ब लेनी है। लेकिन दोनों ही प्रकार की हेल्पिंग वर्ब लाओगे किससे पूछ के? ऑब्जेक्ट से पूछ के। जो आपका ऑब्जेक्ट कहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। फिर से देख लें, कॉन्टिन्यूअस पैसिव हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज की चौथी क्लास है। ठीक है, ये फोर्थ क्लास है। अब इसमें देखना क्या है, कॉन्टिन्यूअस पैसिव में हमें 2 प्रकार की हेल्पिंग वर्ब मिली है। एक तो इजेमार वाली है और एक ग्रुप का है, एक ग्रुप है वाजवर का। अगर इजेमार में से कोई हेल्पिंग वर्ब आई है तो इजेमार में से लेंगे, लेकिन किससे पूछ के? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और वाजवर में से आई है तो वाजवर में से लाएंगे, लेकिन किससे पूछ के? ऑब्जेक्ट से पूछ के। अब देखें रूल क्या है। रूल हमारा है, सबसे पहले आपको लाना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको लानी है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है? या तो ये वाली होंगी या ये वाली होंगी। उसके तुरंत बाद आपको लाना है क्या? बीइंग। फिर आपको लानी है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर आपको लास्ट में लाना है ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। एक बार फिर से रूल देख लें। पहले लाओगे क्या? ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? या तो इजेमार में से होगा या वाजवर में से। यही हेल्पिंग वर्ब है, ये आपकी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तुरंत उसके बाद क्या लाओगे? बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। देखिए एग्जांपल के रूप में, अगर ये कहें शी इज टीचिंग यू, शी इज टीचिंग यू। अब बनाना क्या है इसका? पैसिव। शी इज टीचिंग यू, इसका पैसिव बनाना है। देखा क्या, जिन शब्दों में आईएनजी लगी होती है वो एक तो क्या है? मेन वर्ब होती है, और दूसरा बात यह है कि जिन शब्दों में आईएनजी लगी होगी वो सेंटेंस कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूअस का। फिर से देख लें, जिन शब्दों में आईएनजी लगी है वो वर्ड क्या होगा? मेन वर्ब होगी। और उससे यह भी पता लगता है कि वो वर्ड को देख के पता लगेगा कौन सी ब्रांच है? कॉन्टिन्यूअस की। अब ये जब मेन वर्ब है तो बाद वाला क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ये जब मेन वर्ब है तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि मेन वर्ब के बाद हम 2 ब्रांचों में पढ़ चुके हैं पैसे की, बता चुके हैं कि मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। जब ये मेन वर्ब है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो सारी चीजें देखते चले। पहले ऑब्जेक्ट मांगा तो यू लेके आए। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आई तो देखा क्या? इज है, यानी कि इस ग्रुप से है। अब यू के अकॉर्डिंग क्या रखोगे? आर। फिर क्या लाओगे? बीइंग। अब चाहिए थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टॉट। फिर बाई और ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट, सी का क्या होगा? हाई। फिर से देख ले, सबसे पहले में क्या लाना था? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लेके आए यू। अब यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब तो इज है, यानी कि इस ग्रुप से में लाना है, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लाओगे? आर। फिर क्या लाना होगा? बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म टॉट, फिर बाई और ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट शी का क्या होगा? हर। एक और देखें, अगर ये कहें द टीचर्स वर हेल्पिंग, द टीचर्स वर हेल्पिंग रीता, ये दिया हुआ। अब बनाना क्या है? पैसे। रीता। देखा क्या? आईएनजी लगी हुई है, तो इससे क्या पता लग रहा है? एक तो ये मेन वर्ब है, दूसरा ये ब्रांच कौन सी है? कॉन्टिन्यूअस है। अब मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो पहले ऑब्जेक्ट मांगा, ऑब्जेक्ट लेके आए, क्या है? रीता। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आई। हेल्पिंग वर्ब क्या है? वर है।
वर है यानी कि इस ग्रुप से। इतना हम लोगों को मालूम है कि भैया सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वॉज लगेगा, और प्लूरल है तो क्या लगेगा, वर लगेगा। वरल सिंगुलर है ये, तो सिंगुलर रीता है, रीता के हिसाब से क्या लाओगे, वॉच। तो हम क्या ले आए, वॉच। उसके बाद क्या लाओगे, बीइंग। फिर थर्ड फॉर्म, यहां पर हेल्प मुक्रिया है, मेन वर्ब है, तो हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प्ड। फिर बाई और ऑब्जेक्ट ऑफ सब्जेक्ट द टीचर का, द टीचर ही रहेगा। अगर बाई चांस यहां पे ही होता तो हिम कर देते, आई होता तो मी कर देते, वी होता तो अस कर देते। लेकिन यहां पे किसी का नाम या कोई नाउन दिया है तो वैसा का वैसे उतारेंगे, तो क्या है, द टीचर। ठीक। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा क्या, कॉन्टिन्यूअस पैसिव। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेके आएंगे इसके आगे का भाग, उसे देखेंगे। बस इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए नमस्कार।